जय श्री कृष्णा। दोस्तों, श्री कृष्ण ने बताए हैं पाप के 3 द्वार जो बनते हैं मनुष्य के विनाश का कारण। पढ़े गीता का ये श्लोक जी। हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में इन पापों का उल्लेख किया है जिन्हें उन्होंने खुद किया था और जो मनुष्य के विनाश का कारण भी बनते हैं। दोस्तों, आपने जीवन में कभी न कभी श्रीमद् भगवद गीता के किसी न किसी उपदेश को सुना या पढ़ा जरूर होगा। दोस्तों, आपको तो पता होगा श्रीमद् भगवद गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिलता है। गीता में श्री कृष्ण ने जिन बातों का उल्लेख किया है वे आज के जीवन में भी व्यक्ति को आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है, साथ ही हर परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए मददगार साबित होती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का वर्णन है जो कि उन्होंने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान दिए थे। लेकिन गीता में दिए उपदेश जितने प्रासंगिक उस समय थे उतने ही आज के समय में भी हैं, जिनका अनुसरण करने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आती और कठिन से कठिन मार्ग भी सहजता से पूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही उसे जीवन में हमेशा एक उचित मार्गदर्शन ही मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के हर पहलू से जुड़ी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं, जो न केवल उस समय के लिए बल्कि आज के समय में भी प्रासंगिक है। गीता में भगवान ने जीवन के संघर्षों, दुविधाओं और समस्याओं से निपटने के लिए ऐसे उपदेश दिए हैं जिन्हें अगर सही तरीके से समझा और अपनाया जाए तो व्यक्ति जीवन में कोई भी कठिनाई का सामना सहजता से कर सकता है। गीता की शिक्षाएं जीवन में सही दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करती है, लेकिन साथ ही गीता में कुछ आदतों और आचरणों का भी उल्लेख है जो मानव जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करते हैं। वहीं कुछ गलत आदतें और आचरण व्यक्ति को पतन के रास्ते पर डाल सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय के श्लोक 21 में ऐसे 3 मुख्य आदतों का उल्लेख किया है जो व्यक्ति के पतन का कारण बनती है। इन आदतों को जानना और इनसे बचना अत्यंत आवश्यक है। आइए जानते हैं वो 3 आदतें कौन सी हैं जो व्यक्ति के पतन का कारण बनती है। गीता में व्यक्ति को जीवन की सभी दुविधाओं और समस्याओं का हल मिल जाता है। वही कुछ ऐसे आचरण व आदतें भी हैं जो कि मानव जीवन में होना लाजमी है, लेकिन कुछ आदतें हमें गलत मार्ग पर ले जाती है और हमारा पतन होने लगता है। ऐसी ही कुछ 3 आदतों के बारे में गीता के 16वें अध्याय के श्लोक 21 में मिलता है, जिसमें श्री कृष्ण ने पाप के 3 प्रमुख द्वारों के बारे में बताया है। इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने मनुष्य को पतन की ओर ले जाने वाले 3 मुख्य आदतें बताई है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो द्वार जो कि व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं। श्लोक का अर्थ। श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय के श्लोक 21 में कहा है, त्रिविध नक्षेद द्वारन नाशनमात्मन कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत। इस श्लोक का अर्थ है कि 3 चीजें काम, वासना, क्रोध और लोभ व्यक्ति के लिए नरक के द्वार तक पहुंचने का कारण बनती है। यदि इन तीनों आदतों पर नियंत्रण नहीं पाया जाता है तो व्यक्ति अपने पतन की ओर बढ़ता है। अब आइए इन 3 आदतों के बारे में विस्तार से जानते हैं। 1. काम, वासना। काम यानी वासना वह बुरी आदत है जो व्यक्ति के मन में हठधर्मिता और आसक्तियों को जन्म देती है। जब किसी व्यक्ति के मन में वासना का प्रभाव बढ़ जाता है तो वह अपने इच्छाओं और प्रवृत्तियों के पीछे भागता है, जिससे उसके विवेक का हरण हो जाता है। वासना के कारण व्यक्ति अपने ज्ञान और समझ को खो देता है और कभी कभी ये उसे पापपूर्ण आचरण की ओर भी ले जा सकती है। इस तरह की वासनाओं के कारण मनुष्य न केवल अपनी आंतरिक शांति खो देता है बल्कि उसे जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भी भटका देती है। व्यक्ति के मन में काम, वासना का प्रभाव होने पर उसकी आसक्तियां और वासनाएं बढ़ने लगती है जो कि उसके ज्ञान को ढक देती है और इसी के कारण व्यक्ति पाप आचरण करने को मजबूर हो जाता है। उपदेश। भगवान कृष्ण ने वासनाओं से बचने की सलाह दी है। हमें अपने इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और जो हमें शांति और संतोष प्रदान करता है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। श्लोक। त्रिविध नक्षेद द्वारन नाशनमात्मन कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत।
इस श्लोक के अर्थ के अनुसार 3 चीजें काम, वासना, क्रोध और लोभ व्यक्ति को नरक के द्वार तक ले जाती है। कैसे, आइए जानते हैं। क्रोध, गुस्सा। क्रोध एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति के मनोबल और विवेक को नष्ट कर देती है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसका मन स्थिर नहीं रहता और वह अनियंत्रित हो जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति के अंदर असंतुलन पैदा होता है और उसे सही गलत का भेद नहीं समझ में आता। क्रोध के प्रभाव में आकर लोग हिंसा, अपशब्दों का प्रयोग और बुरे कर्म करने की दिशा में बढ़ते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा कि क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के मानसिक संतुलन को बिगाड़ देता है और उसके पतन का कारण बनता है। क्रोध से मनुष्य के मन में भ्रम पैदा करता है, जो कि सबसे पहले बुद्धि को नष्ट करता है। क्रोध के समय व्यक्ति का विवेक काम नहीं करता और वो हिंसा, अपशब्द और बुरे कर्मों की तरफ बढ़ने लगता है। यही मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। इसलिए क्रोध करने के बजाय शांत मन रखना चाहिए। उपदेश। भगवान कृष्ण ने क्रोध को शांत करने और आत्मनियंत्रण का महत्व बताया है। शांत मन से निर्णय लेने पर हमेशा सही मार्ग मिलता है और जीवन में परेशानी कम होती है। लोभ, लालच। लोभ या लालच वह स्थिति है जब व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे जो कुछ भी प्राप्त होता है वह उसे पर्याप्त नहीं समझता और अधिक पाने की लालसा में अनैतिक रास्तों पर चलने लगता है। लालच के कारण व्यक्ति सत्य को छोड़कर झूठ, छलकपट, चोरी और अन्य अधार्मिक कार्यों में उलझ जाता है। ये उसकी मानसिक स्थिति को और अधिक विकृत कर देता है, जिससे वह अंततः अपने पतन की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना आपके पास है उसी में संतुष्ट रहें, क्योंकि व्यक्ति का लालच कभी समाप्त नहीं होता और फिर वह और पाने की लालसा में अधर्म का मार्ग चुन लेता है। व्यक्ति झूठ, छलकपट, चोरी और अन्य अधार्मिक कर्म करने लगता है। फिर यही कारण उसके पतन का बनता है और उसे विनाश की तरफ ले जाता है। उपदेश। श्री कृष्ण का कहना है कि जितना आपके पास है उसी में संतुष्ट रहें। लालच करने से न केवल जीवन में अशांति आती है, बल्कि ये व्यक्ति को अधर्म के रास्ते पर भी ले जाता है। गीता के इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट किया है कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रमुख द्वार हैं जो व्यक्ति को उसके पतन की ओर ले जाते हैं। इन आदतों से बचने के लिए व्यक्ति को आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति इन तीनों को त्यागता है वह जीवन में शांति और संतोष की प्राप्ति करता है और अपने लक्ष्य की ओर सफलतापूर्वक बढ़ता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के इस उपदेश का पालन करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और किसी भी प्रकार के पतन से बच सकते हैं। श्री कृष्ण ने खुद किया था जिन पाप के 3 द्वारों का उल्लेख, जो बनते हैं मनुष्य के विनाश का कारण जरूर क्या है। इस प्रकार श्री कृष्ण के इस उपदेश का पालन करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और किसी भी प्रकार के पतन से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले व कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दे। धन्यवाद।